नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंटिन्यू करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज को। ये क्वेश्चंस जो हैं महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिए गए हैं और आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित हैं। पाकिस्तान की मांग, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सबसे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को पहला विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? 17 अक्टूबर 1939 को। अगला फैक्ट है हमारा और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है। कितने माह शासन किया था? 28 माह। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय विंस्टन चर्चिल हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो उस समय पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटिश का सहयोग करना। अगला क्वेश्चन बनता है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने मांग की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। कब? 1933 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाते हैं। देखिए, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। कब? मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है। लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा मांग की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ये क्वेश्चन शायद टीआरई 3 में पूछा गया है कि पाकिस्तान की मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कब की गई थी? तो मार्च 1940 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है साथियों, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो मार्च 1943 को। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 1943 में मार्च को। डेट पूछे तो 23 मार्च 1943। अगला जो क्वेश्चन बनता है, ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 8 अगस्त 1940 को। अगला है, कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो
के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय सत्याग्रही की अगर बात करें तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। यह कथन किसका है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कथन जो है मोहम्मद इकबाल का है। देख सकते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल। तो साइमन कमीशन जब आया उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। सांप्रदायिक पंचांग आता है तो लॉर्ड वेलिंगटन था। अगस्त प्रस्ताव के समय लॉर्ड लिनलिथगो गवर्नर जनरल हुआ करता था। क्रिप्स मिशन की अगर बात करें तो उस समय भी लिनलिथगो था। बेबल योजना की बात करें तो लॉर्ड बेबल था। कैबिनेट मिशन जब आया तब कौन था? लॉर्ड बेबल ही था। माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन। वाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी द्वारा किया गया तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई थी। ठीक है, सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे। और शब्द की अगर बात करें तो महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित होने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो मार्च 1942 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बनता है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका हो गया, चीन हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव बढ़ाया। किसने किसने? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने। किस पे दबाव? ब्रिटेन पर। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 को भारत भेजते हैं। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन भारत आया था उससे संबंधित प्रमुख प्रावधान देखते हैं। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जो क्रिप्स मिशन था उसके ये कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़े प्रतिनिधि जो होंगे शामिल होंगे। अगला पॉइंट था, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहें तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ये उसका फैक्ट है। अगला जो पॉइंट था उसमें, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास ही रहेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो ये वर्धा में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो महात्मा गांधी के।
अगला फैक्ट है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में, जिसमें बर्दा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि होती है। कुछ संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया था। ये डेट याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को। भारत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। जबकि करो या मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिका के पत्रकार कौन थे? तो उस समय लुई फिशर हुआ करते थे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है ये। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था, पूना में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला फैक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो कौन थे वे? चित्तू पांडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 को। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। किसने? लिनलिथगो ने। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है। किसने? महात्मा गांधी ने। अब जो क्वेश्चन है साथियों, आजाद हिंद फौज, बेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह से संबंधित होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 को। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। कब? 1943 में। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो ये सिंगापुर में किया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड जो है रखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं
निकोबार द्वीप सौंपा? तो ये जापान। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का एक नया नामकरण किया गया? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है। अगला जो फैक्ट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो राष्ट्रपिता किसके लिए बोला? महात्मा गांधी के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली चलो जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारे दिए गए थे। अगला क्वेश्चन साथियों, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो बनता है, महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी? किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला जो क्वेश्चन बनता है, वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं शहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, 1944 में सीआर दास फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। अगला है, भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो 14 जून 1945 को। अगला क्वेश्चन है साथियों, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कितने प्रतिनिधित्व किया गया? तो कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व को किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कोई और नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मामले में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भोला भाई देसाई थे। अगला जो क्वेश्चन बनता है, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। अब जो क्वेश्चन बनते हैं शाही नौसेना विद्रोह से संबंधित, तो 18 से 23 फरवरी 1946 को। तो पहला जो है, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन को लेकर के हड़ताल कर दी थी। तो इसको क्या बोलते हैं? शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है। अगला इसका पॉइंट था, सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको रिहा किया जाए। ये सैनिकों ने मांग को रखा था। अगला पॉइंट है, इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं।
अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है साथियों, कैबिनेट मिशन से संबंधित होने वाले हैं और संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन से। ठीक है, तो इनको भी कवर कर लेते हैं। साथियों, इसी चैनल पे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट। 20 मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जाएंगे आपको। जेएस के सारे क्वेश्चंस अभी कवर कराए जा रहे हैं, जिसकी अभी 2 प्रैक्टिस सेट जो हैं कवर किए जा चुके हैं। तो अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उनको देखिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन 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 लोगों को उसकी नीड है। उससे क्या होगा, आप लोग अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया? तो कैबिनेट मिशन का। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 को। डेट को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई। इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे। टोटल कितने थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक है। अगला है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था उस समय। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कैबिनेट मिशन से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो सारे हम लोग देख लेते हैं। भारत की एकता बनाई रखी जाए, पहला पॉइंट ये था। दूसरा है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। तीसरा पॉइंट है, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी। अगला तथ्य है, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि हैं शामिल होंगे। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कब? 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हिंसक हुए घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो नोआखली, जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है। नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा। अगला है, वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अगला फैक्ट है साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव लड़े हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला है, और ये भी पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, वायसराय वेवेल के द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को।
अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया? तो 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हैं किस विभाग के, कौन कौन से विभाग थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले जो हैं, जो विभाग हैं, किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास। वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा रियासत संबंधी मामले थे। बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग था। जान मथाई के पास उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग था। C.H. भाभा, इनके पास कार्य, खान तथा बंदरगाह संबंधित मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। आसफ अली के बाद रेल विभाग। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ये क्वेश्चन TRE 3 का पूछा हुआ है। लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। ठीक है। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। किसको? अशफाक उल्लाह खां के पास। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्लास को अगर पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडर्न हिस्ट्री की ये NCERT की 10वीं क्लास थी। ठीक है, तो इसके बाद एक क्लास और आएगी। बाकी NCERT से संबंधित दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उन पे भी वीडियो जल्दी देखने को आपको मिलेगा। बाकी जो हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप देख सकते हैं, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देखकर अपना जो तैयारी है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।